So, hello viewers and all students and subscriber, welcome all you on my YouTube channel, the Namaste Academy। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नमस्ते इंग्लिश एकेडमी पे। तो गाइज आज जो हमारा पार्टिकुलर टॉपिक्स रहने वाला है वह एक बहुत ही वीवीआई पॉइंट्स पे रहने वाला है, जो कि रहेगा कि बहुत बच्चों से मुझे लगातार टेक्स्ट आ रहे हैं व्हाट्सएप एंड इवन सम कमेंट्स दैट आई एम गेटिंग व्हाट कि सर इंग्लिश में बहुत डर लग रहा है कि इंग्लिश में कैसे हम पास होंगे। तो इसके लिए आज हमने विशेषकर उन बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है जिसमें हम देखेंगे कि हम किस प्रकार एक बहुत ही अच्छा सुटेबल मार्क्स हम इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स एंड लॉजिकल ट्रिक्स, राइट। तो यहाँ का आज का हमारा टाइटल रहेगा, क्या रहेगा देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पे इसका हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि हम लोग पार्टिकुलर टारगेट इसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। ओके, सो टारगेट, यू नो टारगेट बाय इट्स माय नेम। उसके बाद देखो, कंप्लीट रोड मैप टू स्कोर 90+ इन बोर्ड एग्जाम, राइट। तो अभी आमतौर पे हर एक टीचर्स यूट्यूब से लेके हर एक जगह पे लोग भरे पड़े हैं और एक ही बात है ना, मतलब इतना पढ़ लो ये आ जाएगा ये आ जाएगा जगह, लेकिन नहीं। अब हम लोग एक रोड मैप देखेंगे, पार्टिकुलर रोड मैप देखेंगे कि हाँ किस प्रकार आखिर किस पाथ को हम लोग फॉलो करेंगे तो इजिली हम लोग 90+ स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट एवरीथिंग, राइट। तो 100 मार्क्स में 90+ ग्रांटेड है आप, लेकिन इस पाथ्स को आप देखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी लोग इस वीडियो को आखिर पहले देखते हो या नए देखते हो, आप काइंडली वीडियोस को सब्सक्राइब करें बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर। सो ऑल आई नीड व्हाट, योर सपोर्ट गाइज, कि आप जितने भी नीडी पीपल्स है आपके फ्रेंड सर्कल में हो, जो भी हो, उनको आप शेयर कीजिए ताकि ये सब चीजें उनको मिले और वो आसानी से ज्यादा पैनिक ना हो, डिप्रेस ना हो और आसानी से क्या करें अपने मार्क्स को स्कोर कर सके। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे यहां पे कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव प्लस राइटिंग, तो पार्टिकुलर्स आपको क्या करना पड़ेगा। आपको यहां पे देखो, ध्यान से देखिएगा कि 50 मार्क्स का हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स होता है, यहां पे हमने लिख दिया ऑब्जेक्टिव्स, और 50 मार्क्स रेस्ट हमारा किस में आता है, सब्जेक्टिव में आता है, क्योंकि यहां पे प्रैक्टिकल का कोई झमेला ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप 50 से अगर 50 आउट ऑफ 50 जो ऑब्जेक्टिव है इसको आपको 100% एक्यूरेट करना होगा, 100% एक्यूरेट करना होगा। इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ना आपको राइटिंग की झमेला है, ना स्पेलिंग की झमेला है, ना ही किसी प्रकार का सेंटेंस बनाना है, तो आप बहुत ही सिंपल तरीका से आप 50 आउट ऑफ 50 उठाने की कोशिश करो। कैसे, तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। आप देख सकते हो कि आपके बुक से बहुत सारे समरी से प्रोज से लेके पोएट्री से लेके या इवन सम ग्रामर टॉपिक्स लाइक है ना, करेक्ट द स्पेलिंग है, करेक्ट द सेंटेंस, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। तो आपको क्या करना है, चुपचाप ध्यान देखिएगा कि हम लोग के पास 100 क्वेश्चन आते हैं। देखो बिहार बोर्ड से ज्यादा इजी तो कोई बोर्ड ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे डबल डबल दिए गए हैं, है ना। कि आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है 50 ऑब्जेक्टिव, तो दिया कितना गया है 100 ऑब्जेक्टिव, सीधा 2 गुना, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप क्वेश्चन पेपर को मिला, आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो, है ना, 5 6 7 ऐसे नंबर आप देख रहे हो, तो आपने क्या करना है कि 5 मिनट या 10 मिनट आपको वहां से निकालना है ना, 5 मिनट या 10 मिनट आपको वहां से निकालना है और आपको एक ही क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो मान लो आपको 1 2 नहीं पता है, लेकिन 3 नंबर आपको पता है 100% इसका आंसर यही सही होगा, है ना। तो हम 3 नंबर के क्वेश्चन पे थोड़ा सा डॉट कर देंगे। चलो इधर नहीं पता है, 5 नंबर हमको पता है, तो 5 नंबर इसमें 100% एक्यूरेसी करेंगे, है ना। तो इस प्रकार आपको चुपचाप बिना कोई झंझट के, बिना कोई झमेला से, बिना किसी क्वेश्चन से फाइट किए बिना आपको कितना नंबर उठाना है वहां पे, you have to score 50 marks there simply. No tension of spelling wrong, no tension of what, writing, paragraph writing, nothing. आपको क्या करना है, सिंपली टिक करना है, वहां पे टिक करना है ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू क्वेश्चंस को, और you will get directly how many marks, 50 marks. तो याद रखिएगा क्या करना है आपको, कि आप क्वेश्चन पेपर हाथ में लेना है, उसके बाद आपको 1 से लेकर पूरा 100 तक क्वेश्चन को देखना है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला हमको पूरा याद है, ये 10 नंबर हो, 15 नंबर हो, 20 नंबर हो, ये हमको 100% इसका आंसर यही होगा, तो आप उसको नॉर्मली टिक कर दीजिएगा, है ना। इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत से ही टिक करना शुरू कर देते हैं
लेकिन बाद में उस देखते हैं, जब पीछे क्वेश्चन को देखते हैं, अरे ये तो इतना इजी था, और ओएमआर शीट में आप उसको रिप्लेस तो कर नहीं सकते हो, व्हाइटनर तो लगा नहीं सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, स्कोरिंग मार्क्स इज एन आर्ट, कि नंबर उठाना एक कला है। पढ़ना अलग चीज हो गया, नंबर उठाना अलग चीज हो गया, है ना। तो आप थोड़ा सा ट्रिक्स अपनाओगे, थोड़ा सा लॉजिकल ट्रिक्स अपनाओगे, तो आप इजिली 50 आउट ऑफ 50 यहां पे ऑब्जेक्टिव्स में स्कोर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, राइट। और मैं ऐसे बिना लॉजिक का बात नहीं करता हूं, ठीक है, मैं हमेशा लॉजिकल बात करता हूं। तो आप ये ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा और आप देखिएगा कि इजिली आपका 50 आउट ऑफ 50 यहां पे क्वेश्चन आंसर सही होगा ही होगा, कोई यहां पे नहीं है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग, देखेंगे क्या, सब्जेक्टिव सेक्शन, सब्जेक्टिव प्लस राइटिंग। यहां पे देखो 50 मार्क्स का होता है, तो मान लो नंबर थोड़ा कटते फटते हैं, है ना, तो नंबर कटते फटते हैं, तो इसके बीच में अगर हमारा आ जाता है 42 से 45, अब 42 से 45 जब अगर आ जा रहा है इसके बीच में, अगर आप स्पेलिंग सही लिखते हो, आप वर्ड्स को सही लिखते हो, आपका राइटिंग बढ़िया रहता है, लिखने का शैली बढ़िया रहता है, तो ये क्या आप 50 भी स्कोर कर सकते हो, राइट। बहुत बच्चे 95 प्लस भी लेके आते हैं, तो ये आपके अंदर भी एबिलिटी है, बस आपको पहचानने की देरी है कि आप कैसे एग्जाम में लिखोगे, आपका राइटिंग, आप ओवर राइटिंग नहीं करोगे। इन सब चीजों को हम आगे टॉपिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, है ना, तो यहां पे हम पढ़ेंगे कंप्लीट रोड मैप, सिलेबस, स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशंस। पहले तो सिलेबस को समझेंगे ध्यान से, उसके बाद स्ट्रेटजी मतलब किस प्रकार से हम उसको व्यवस्थित तरीका से करेंगे ताकि हम उसको बहुत ही इजी तरीका से स्कोर कर सके। एग्जीक्यूशन यानी कि एक्शन, हमेशा याद रखिएगा टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं, एक वर्ड वाले और एक होते हैं एक्शन वाले, है ना। वर्ड वाले, एक एक्शन वाले। वर्ड वाले हमेशा क्या करते हैं, कंप्लेन, एक्सक्यूजेस, इसके वजह से नहीं पढ़ पाए, ये हो गया तो हम नहीं आता है, इंग्लिश में बहुत कमजोर है, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, ये सब कुछ एक्सक्यूजेस है। लेकिन एक बच्चा होता है क्या, जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, उसको पता है कि चलो वॉइस नहीं आता है, मैं अभी सीख लूंगा, है ना। यू हैव टुडेज, आपके पास नंबर्स ऑफ तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी टॉपिक्स आप सीख सकते हो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो हमको पर्सनली व्हाट्सएप करो, ग्रुप में ऑलरेडी आप लोग के पास मेरा नंबर है, वहां से आप टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं उसको और समझाऊंगा, है ना। याद रहे, एक्सक्यूजेस ही आपके ड्रीम को मारते हैं, जितने आप बहाने बनाओगे उतना ज्यादा आपके ड्रीम्स खत्म होते चले जाएंगे। तो याद रखिएगा, हमेशा एक्शन में बिलीव रखना है, नॉट इन वर्ड्स, ओके। तो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, यहां पे इसका पॉइंट्स को लेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन पार्ट ए में रहेगा हमारा सेक्शन 50 मार्क्स, जो कि 50 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो सोर्स मस्ट फॉलो, कहां कहां का सोर्स हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव को 50 आउट ऑफ 50 ग्रैब करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहां पे एनसीईआरटी लिखा है एंड बिहार बोर्ड टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी ऐसे मतलब लिखा हुआ है ना, आप समझिएगा, यहां पे आप समझिएगा बिहार बोर्ड टेक्स्ट बुक। तो ऑब्जेक्टिव जो बुक इनसाइड ऑफ द बुक आता है और 50% ग्रामर सेक्शन से आता है। मतलब आप वहां पे देखोगे ना, तो लगभग 60 से 61 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से आता है और रेस्ट 40 जो हमारा क्वेश्चन 100 में वो आता है हमारे बुक से, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों का जो हम देखते हैं, मान लो ग्रामर में थोड़ा कमजोर हो या कोई लॉजिकल समझ में नहीं आता है, तो बुक से ज्यादा क्वेश्चन उठा लो और ग्रामर से नॉर्मल टॉपिक्स उठा लो। एग्जाम में मार्क्स चाहिए होगा, आपके पड़ोसी आपके मार्क्स देखने आएंगे, है ना। वहां पे आपको ये नहीं करना है कि हम नॉलेज टेस्ट करेंगे या सब ऐसे कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ करना है वहां पे मार्क्स को स्कोर करने पे फोकस करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जितने भी हमारा टेक्स्ट बुक है, जो भी पीडीएफ्स मैंने भेज रखा है आपको, है ना, चैप्टर से रिलेटेड एंड ऑल दिस, आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करते जाना है, नोट्स बनाए उसको रिवाइज करते जाना है, ठीक है। सबसे मास्टर की पॉइंट हमारा क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर 5 से 10 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मान लो कि अगर हम नॉर्मली 5 इयर्स उठाते हैं, 5 साल उठाते हैं, ठीक है। तो 5 साल में अब समझ रहे हो आप कि लगभग 500 ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हो जाएंगे। 500 objectives. It will be from book section, it will be from the grammar sections. So easily you can able to score how many marks? You can able to score 50 marks in your board examination. This is very simple logical and strategy which is showing you what कि आप
अगर 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाते हो तो मोस्टली बिहार बोर्ड में मैं एक पैटर्न देखता हूं कि रिपीटेड क्वेश्चन ही ज्यादा रहता है। कहां से लाएंगे क्वेश्चंस? एक पार्टिकुलर टेक्स्ट बुक है जो सालों से चले आ रहे हैं और वो ग्रामर सेम टॉपिक जो सालों से चले आ रहे हैं, तो आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन लाएंगे कहां से? तो इन्हीं टॉपिक्स में से लाएंगे। तो जो बच्चा, जैसे अभी तक मैं जितना भी लाइव क्लास लेता हूं ना आप लोग का, वो ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से रहते हैं? तो प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम के ही क्वेश्चन पेपर रहते हैं। तो इसलिए जितने भी वीडियोस जो मैंने लाइव करा रखा है उसको आप देखो, वहां से सीखने की कोशिश करो, है ना। सिर्फ वीडियो देखने से ही आप उसको बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा, तो इसलिए आप वहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रामर रूल्स, नोट बुक ओनली पैटर्न्स। उसके बाद आपको क्या करना है? ग्रामर के रूल्स को समझना है ध्यान से कि कब एक्टिव पैसिव कैसे बदलता है, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बदलता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें। उसके बाद आर्टिकल्स ए एंड द, ये सब कैसे चेंजेस हो रहा है, प्रीपोजिशन कौन सा सुटेबल कहां पे लगेगा। तो जब इस पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में पूरा क्लैरिटी के साथ समझ जाओगे ना, उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है क्वेश्चन टैग के ऊपर, फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर में, है ना। तो ये सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या कर सकते हैं? पूरा 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं। इसका सबसे जो हमारा की पॉइंट्स लगता है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जितना ज्यादा हो सके उसको सॉल्व कीजिए। मैंने जितने भी पीडीएफ भेज रखा है वो सब रिपीटेड क्वेश्चन ही है, मोस्टली वीवीआई क्वेश्चंस, वेदर इट कुड बी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये सारे डिपेंड्स करते हैं किस पे? आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह सब पे ही पैटर्न्स पे आते हैं सब, ठीक है। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा सभी को। अब चलेंगे हम किस में? तो प्रोज सेक्शंस में, है ना। तो प्रोज सेक्शन में मुख्य तौर पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 2 मार्क्स का कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, जो कि 10 मार्क्स स्कोर करेगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोज सेक्शन है, ये जो हमारा चैप्टर है पार्टिकुलर्स। तो आपने समझ लिया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या होता है, भारत इज माय होम क्या होता है ना। उसके बाद पिंच ऑफ स्नैप क्या होता है, ये एक्चुअली हम लोग का चैप्टर नहीं है। आई हैव अ ड्रीम है क्या होता है, आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड, आर्टिस्ट एंड चाइल्ड इज बोर्न। तो अब सभी को जैसे चैप्टर आप देखते हो तो यहां पे आपको ना क्या करना है? 360 आपको रिवीजन करना है। 360 रिवीजन कि आप एक बार चैप्टर को देखें और उससे आप कितना क्वेश्चन निकाल सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन को बढ़ना है, क्वेश्चन को बोलते जाना। तो एक चैप्टर में हम 10, 15, 20, 25 जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम निकालते चले जाएंगे। इसके थीम्स को देख लेंगे, ध्यान में थोड़ा दिमाग में रख लेंगे कि इसका थीम्स क्या है। तो इसका थीम्स है इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर के ऊपर बात किया गया है। इसका थीम क्या है? तो पैट्रियटिज्म का, देशभक्ति का बात किया गया है। इसका थीम्स क्या है? तो ये ह्यूमरियस का बात किया गया है, कनिंगनेस का बात किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा सिलेबस को क्या कर सकते हो? कवर कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रोज का। अब आते हैं हम लोग किसमें? हाउ टू प्रिपेयर। अब हम प्रोज सेक्शन तो देख लिए, लेकिन अब हम देखेंगे क्या कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए हमको कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजी हमने दे रखा है, क्या? लर्न क्या? ऑथर्स नेम। अब बताइए, आप लोग में से हर एक बच्चे को पता है कि ऑथर यानी कि राइटर्स का नाम, जन्म, मृत्यु, है ना, ये सब अगर हम कर लेते हैं तो मोस्टली नंबर्स हमको वहां से मिल जाएगा। मैच द फॉलोइंग्स में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा। तो इजिली यू कैन एबल टू स्कोर लाइक 15, एटलीस्ट 15 मार्क्स, है ना, 15 मार्क्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव सेक्शन एंड फ्रॉम द मैच द फॉलोइंग सेक्शंस, ओके। उसके बाद सेंट्रल आइडियाज, इसके लिए मैंने एक पेज भी बना के आप लोग को ग्रुप में डाला है ना। अगर किसी के पास नहीं होगा तो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं फिर से भेज दूंगा, है ना। मैं आई एम देयर फॉर यू गाइज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, है ना। वॉट एवर हेल्प यू नीड, जस्ट डायरेक्टली टेक्स्ट मी, डायरेक्टली कॉल मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू देयर, ओके। सो सेंट्रल आइडिया 2 लाइन। सेंट्रल आइडिया मीन्स व्हाट? थीम्स, है ना। थीम्स जो हमने पढ़ रखा है, सबका थीम्स क्या होता है। Who said to him important lines and practice MCQ one word answers? Who said to him, किसने मतलब किसको क्या क्या कहा। जैसे गांधी जी ने मुख्य वेपन के तौर पे क्या यूज किया, किसके खिलाफ यूज किया, ये सब इसका क्या Who said to whom में आ जाएगा। इंपोर्टेंट आइडियाज, अब बताओ कुछ मेन जो समरीज के तौर पे होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्या हो गया? माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। सेकंड चैप्टर में वर्क एंड मोर वर्क, है ना। तो अब अलग अलग चैप्टर्स में जो मुख्य पॉइंट्स है, जो उसके की पॉइंट्स है, जो उसके वीवीआई समरीज लाइन है, उसको आप यहां पे ध्यान रखिएगा, जिसके मदद से आप समरी आराम से लिख पाइएगा। एक्सप्लेनेशन, है ना, एक्सप्लेनेशन आप आराम से कर पाइएगा,
तो आपको क्या लगता है कि ये सब इतना, देखिए सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। आप 2 से 3 से 4 दिनों में ना आप बहुत अच्छा, मतलब इसको अगर सही फोकस के साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छा इस पे आप पकड़ बना सकते हो। ठीक है, चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारा। चलिए अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस व्हाट, प्रैक्टिस एमसीक्यू 1 वर्ड आंसर्स। अब बहुत जो स्मार्ट बच्चे होंगे ना वो एमसीक्यू से ही समरी लिख सकते हैं, एमसीक्यू से भी आंसर लिख सकते हैं, है ना, कि आपको अगर 1-2 पॉइंट्स भी उसके चैप्टर से रिलेटेड अगर याद है तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, उसका आंसर लिख सकते हो, है ना। 1 वर्ड आंसर्स जो होता है, हमने जो पीडीएफ वगैरह डाला था नोट्स के लिए, वहां से आप ले सकते हो, है ना। चलिए अब आएंगे कहा, पोएट्री सेक्शन में। तो पोएट्री सेक्शन से एटलीस्ट, है ना, 8 से 10 क्वेश्चंस, मतलब ये एक्चुअली ऐसे एज्यूम किया गया है, मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर्स आप देख सकते हो। आपको पता है कि जो हमारा 2 मार्क्स सब्जेक्टिव आना है वो कितना आएगा, मतलब 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 हमको दिया रहता है जिसमें हमको मात्र कितना 5 क्वेश्चन ही करना पड़ता है। मतलब सब्जेक्टिव भी आपको 2 गुना दे रहा है ना, सब्जेक्टिव भी 2 गुना दे रहा है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इजिली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ आप चैप्टर्स जो है वो देख सकते हो, क्या है, तो स्वीटेस्ट लव है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, सोल्जर है, उसके बाद माय ग्रैंडमदर हाउस है, फायर हम है, और टू ऑटम वंस है, नंबर्स ऑफ पोएम आर देयर, जहां पे आप उसके थीम्स को समझ के, पोएट्स के जन्म मृत्यु को समझ के, ये सब आसानी से आप अच्छा नंबर वहां पे ला सकते हो। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट। चलिए अब ये जो दोनों पोएज एंड पोएट्री है, तो यहां पर हम फोकस किन चीजों पे करेंगे, तो पोएट का नेम, थीम एंड मैसेजेस, इंपोर्टेंट लाइंस मीनिंग, फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिस। तो ये 4 पॉइंट्स आप देख सकते हो, 2, 3 एंड 4। पोएट्स नेम, जितने भी पोएट्स के नाम है, स्वीटेस्ट लव के पोएट कौन है, तो जॉन डोन है, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ। उसी प्रकार के थीम्स देख लेंगे, तो पहला जो हमारा है ना वो किस पे बात कर रहा है, तो लव के ऊपर, ट्रू लव, ट्रू लव, है ना, तो ट्रू लव के ऊपर बात किया जा रहा है। इंपोर्टेंट लाइन से मीनिंग क्या है, कि जो पोएट हमारे हैं वो पार्टिकुलर जर्नी करना चाहते हैं, किससे, सन से भी फास्टर जर्नी। तो ये सब आप यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, है ना। क्लियर इसलिए क्योंकि आप लोग को ये सब चीजें मैं पहले भी बता रखा हूं, लेकिन आज मैं एक पार्टिकुलर वीडियो इस पे बना रहा हूं कि जितने लोग नर्वसनेस फील करते हैं, जितने लोग जो यहाँ पे अभी नर्वसनेस फील कर रहे हैं, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंट मिले कि हमको पढ़ना क्या है। एक्चुअली में बच्चों को पता ही नहीं रहता कि हमको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसकी वजह से ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ब्रेन कंफ्यूज कब होता है, डिप्रेशन में कब जाता है, जब उसको एक्चुअल पता ही नहीं रहता कि करना क्या है। ठीक है, अब देखेंगे, अब आ जाएंगे फटाक से हम लोग ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर सेक्शन में देखेंगे हाई स्कोरिंग रिपीटेड टॉपिक्स। तो कौन कौन टॉपिक्स ज्यादा रिपीट होते हैं, टेंस, हाँ भैया टेंस तो बहुत पढ़े आप लोग। नरेशन, चलेंगे नरेशन के बाद, नरेशन के बाद देखेंगे हमारा जो पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, वॉइस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट्स, डिटरमिनेंट्स, मॉडल्स। तो ये सब पॉइंट्स हमारे हो गए जो कि बहुत वीवीआई पॉइंट्स में आते हैं। अब आपको पता है ये सारे पॉइंट्स वहां पे आने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको जब पता है तो हमने टेंस को पढ़ा पूरा बढ़िया से, हमने नरेशन को पढ़ा पूरा बढ़िया से, वॉइस को पढ़ा, प्रीपोजिशंस को पढ़ा, राइट, आर्टिकल्स को पढ़ा, नंबर्स ऑफ थिंग्स आर देयर जिसको हमने पढ़ा है। और आपको क्या करना है, इसमें से हर एक में से 2-2 मार्क्स आपको आते जाता है। मॉडल्स भी हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होगा उसको उठाना है, जो कि आपको 100% क्लियरिटी दे कि चलो ये नंबर हम इसको हम टच करेंगे तो बिल्कुल मुझे मार्क्स मिलेगा। आइए गोल्डन रूल्स क्या रहेगा हमारा, डोंट स्टडी ग्रामर लाइक थ्योरी, प्रैक्टिस ओनली बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। तो ग्रामर को आपको थ्योरी के जैसा नहीं पढ़ना है कि दिस इज कॉल्ड, है ना, कि नाउन व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज कॉल्ड नरेशन, व्हाट इज कॉल्ड वॉइस। ये थ्योरीज का टाइम गया, इसका कोई काम ही नहीं है। आपको सीधा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल्स ओनली बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। कुछ ट्रिक सीखना है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेने हैं जो कि बोर्ड लेवल का हो, बोर्ड बेसिस का हो, कि आपने क्या करा, आपने डाउनलोड कर लिया क्वेश्चन पेपर, कहां से, डायरेक्ट गूगल से, और आप क्या कर रहे हो, उसको 1 से पूरा 100 तक करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप देखोगे कि मोस्टली आपका क्वेश्चंस क्या होगा, धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए अब आएंगे वोकेब सेक्शंस में हमारा क्या रहेगा, तो सिनोनिम्स आ जाएगा, यानी कि सिनोनिम्स समझते हो आप सभी लोग, पर्यायवाची शब्द। तो नंबर्स ऑफ सिनोनिम्स हमने कर रखा है, ग्रुप में भी भेज रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हो।
एंटोनिम्स विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो रिसेंटली हम लोग पढ़े हैं ना, मुहावरे वगैरह सब, टाइम, उसके बाद देख सकते हो ये जो सिनोनिम्स है ना, मतलब पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक ही शब्द का मिलता जुलता दूसरा शब्द। तो कितना सारा वर्ड आप लोग को पहले हम दे चुके हैं और बहुत सारे आपको पता होंगे। एंटोनिम्स विलोम शब्द, जैसे नाइट का, डे से लेके बहुत ऐसा नंबर्स ऑफ एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द होता है एक्चुअली। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मतलब क्या, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो ये सब पॉइंट्स एग्जाम में आने वाले हैं, 2-2 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का ये सब पॉइंट्स आने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, इसको बहुत इजी तरीका से इसको पॉइंट्स को क्लियर करोगे और आसानी से पूरा का पूरा मार्क्स लेकर आओगे। ओके, चलेंगे अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्टिव राइटिंग 50 मार्क्स, तो प्रोज एंड पोएट्री कितना मार्क्स का आएगा हमारा, 30 मार्क्स का। 3 and 5 क्वेश्चंस ऑफ 40 to 60 वर्ड्स। तो अब ज्यादातर बच्चों को जो होता है ना कि जब क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेज भरने में लग जाते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में एक चीज और बहुत मायने रखता है, क्या, टाइम, है ना। तो आप अगर पेज भरने के चक्कर में जहां पे लिखना चाहिए 40 to 60 वर्ड्स, आप वहां पे लिख ले 100 वर्ड्स, तो इससे टाइम किसका कोलैप्स होगा, आपका होगा, और लास्ट में आपको टाइम ही नहीं बचेगा, तो आप हड़बड़ी में बहुत चीजों को छोड़ दोगे और गलती कर दोगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आएंगे हमारा इस पॉइंट्स में, तो क्या है हमारा पॉइंट्स, यहाँ पे टॉपिक ही हमारा क्या था, 90+ स्टेजरी, प्रिपेयर रेडीमेड आंसर्स। आपको नया नोट्स बनाने पे नहीं ध्यान देना है, जो भी आपके पास सोर्स है, रिसोर्सेस है, उसी को आपको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या है, ईच आंसर मस्ट हैव इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन्स। तो नोट्स हम लोग क्यों बनाते हैं, नोट्स हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि अंत समय में हमको क्या करना है कि एक बार उसको शुरू से अंत तक हमको उसको रिवाइज करना है, वेदर ये राइटर्स का नेम हो, समरीज हो, क्वेश्चन आंसर हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक बार में हमको रिवाइज करते जाना है। चलेंगे, तो अब यहां पे हम देखेंगे क्या है, मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स। तो पहला चैप्टर से हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, भारत इज माई होम, आई हैव अ ड्रीम, ये माइंड नीचे रेस्टलेस बर्ड, ये एक्चुअली इंडियन सिविलाइजेशन से उठा के यहाँ पे रख दिए थे, मतलब मिस्टेकली। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये इसी में का टॉपिक्स है। तो ये सब कुछ वीवीआई चैप्टर्स है जो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अब आएंगे राइटिंग सेक्शंस में। तो राइटिंग सेक्शन हमारा क्या क्या रहेगा, देखिएगा, राइटिंग सेक्शंस क्या क्या है, नेवर इग्नोर दिस वेरी स्कोरिंग टॉपिक्स, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स का रहता है। तो पहला हम लेंगे लेटर राइटिंग, कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। एसे राइटिंग कितने मार्क्स, 8 मार्क्स, है ना। उसके बाद सीन और अनसीन पेसेज भी आता है, कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। उसके बाद तो आप ध्यान से देखो, 5 5 10 और 8 कितना हो गया जी, 18 नंबर। तो ऑलरेडी है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में, लेटर्स राइटिंग के बारे में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखोगे। और याद रहे, लेटर राइटिंग में पूरा क्या होना चाहिए, इसका पूरा क्लीन होना चाहिए, कोई काट कुट नहीं, ओवर राइटिंग नहीं, जिसके वजह से आपको मार्क्स वहां पे कट सकते हैं। ऐसे राइटिंग मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, कल मैं बना दूंगा आपको हाउ टू राइट लेटर राइटिंग्स या हाउ टू स्कोर 5 मार्क्स इन लेटर राइटिंग्स, इस पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, है ना। चाबी है ना, चलेंगे अब नेक्स्ट, स्मार्ट प्रिपरेशंस क्या क्या करेंगे हम लोग। तो फॉर्मेट्स ओनली, फॉर्मेट्स में क्या देखो, फॉर्मल लेटर, एप्लीकेशंस। तो प्रिपेयर 5 फिक्स मार्क्स एसेस, स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन्स, इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ यूथ, माई एम इन लाइफ, है ना, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशंस। एक्चुअली ये 5 नहीं है, 8 मार्क्स का होता है, यहाँ पे 5 मार्क्स लिख दिए गलती से। तो आप देखिएगा, ये सब पॉइंट्स हमारा यहाँ पे आ सकता है, ये सब पॉइंट्स आ सकता है वहां पे लिखने के लिए। तो आप अगर कोशिश करोगे तो डायरेक्ट पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, जितने भी हमारा एसे राइटिंग है उसको पॉइंट्स में लिख सकते हो, पॉइंट्स बना दोगे, पॉइंट्स बनाओगे ना 1 2 3 4 5, तो इससे क्या होगा, आपको हर एक पॉइंट्स में मार्क्स मिलते जाएगा और एक भी नंबर आपका वहां पे नहीं कटेगा। तो यहाँ पे मैंने एक शायरी भी, चटपटा सा शायरी भी लिख दिया आप लोग के लिए, क्या है, जो आराम छोड़कर मेहनत अपनाता है वही सफलता का स्वाद
चखता है, राइट। तो हम ये भी समझते हैं कि हर एक बच्चे का इंटेंशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन सेम नहीं होता है, सबका अपना अपना माइंडसेट है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको जो आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगा है, जो टीचर आपसे उम्मीद लगा रहे हैं, है ना, वो आपको ध्यान से देखिएगा। जब आप सेक्रीफाइस करना सीखोगे, आप त्याग करना सीखोगे, तभी आप इस काम को पूरा कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा क्या, तो एग्जाम स्ट्रेटजी। एग्जाम का हमारा क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, ठीक है। तो अटेम 100% क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव सेक्शन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, 100% हमको क्वेश्चन को टच करना है, मतलब करना है, राइट। और सबसे पहले हम किस पे करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे अटैक करेंगे। और ये अटैक करके हमको कितना लेना है जी, 100 में से 50 अपने अकाउंट्स में इसको क्रेडिट कर लेना है। क्लियर। राइट नीट अंडरलाइंड कीवर्ड्स, आपको क्या करना है, एकदम नीट क्लीन साफ सुथरा से लिखना है। और जो भी लाइन आपको लगता है कि हाँ ये बहुत पार्टिकुलर मुख्य लाइन है, तो आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हो। नेवर लीव राइटिंग सेक्शन, है ना, कि आपको राइटिंग सेक्शन को ऊपर नीचा या ऐसा नहीं करना चाहिए जो बेढंगा तरीका से लगे, है ना। बेढंगा मतलब एकदम नीट एंड क्लीन, क्योंकि आपका राइटिंग भी बहुत मायने करता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, तो ऑब्जेक्टिव में आप कितने समय ले सकते हो, 1 घंटा पूरा ले लो एकदम रच के बढ़िया से, है ना। अब मोस्टली आप लोग तो इतना स्मार्ट हो गए, आप लोग, हमको लगता है कि 30 मिनट में ही खत्म कर दोगे, है ना, ऑब्जेक्टिव। लेकिन याद रहे कि हमको अगर प्रॉपर टाइम लेंगे तो 100% एक्यूरेसी से हमको 50 आउट ऑफ 50 मिलेगा, क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स सिर्फ 30 ही चाहिए होगा। तो आप ऑब्जेक्टिव में ही पास हो जा रहे हो। और सब्जेक्टिव के लिए आप पूरा टाइम लो, है ना, 2 से 2.5 घंटा का टाइम लो पूरा बढ़िया से, क्योंकि 3 आवर्स का ही पेपर होता है, लेट मी रिमाइंड यू। और आप आसानी से कितना पूरा का पूरा मार्क्स को ग्रैब कर सकते हो। फाइनल ट्रूथ क्या रहेगा हम लोग का, फाइनल ट्रूथ रहेगा, इफ यू मास्टर ऑब्जेक्टिव्स, राइट एंड स्टैंडर्ड आंसर्स, डोंट इग्नोर राइटिंग सेक्शन, you will marks is 90 to 95 marks is very realistic in बिहार बोर्ड इंग्लिश। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता हूं, मैं लॉजिकल बात करता हूं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव में मास्टरी हासिल करते हो डायरेक्टली 50 मार्क्स, आप राइटिंग स्टैंडर्ड को सही करते हो कि सही स्पेलिंग लिखेंगे, सही वर्ड लिखेंगे, सुटेबल सेंटेंस बनाएंगे, तो हम बहुत ही अच्छा तरीका से सब्जेक्टिव में भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। डोंट इग्नोर राइटिंग सेक्शंस, आपको राइटिंग जो है उसको बढ़िया से लिखना है। और ये जो रियलिस्टिक रोड मैप है, इसके थ्रू आप 90 to 95 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसमें कोई इसमें शक ही नहीं है कि आप इसमें स्कोर नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी जो भी है इस रोड मैप को अगर फॉलो करेगा, है ना, इस रोड मैप को फॉलो करेगा, he will definitely will able to score 90 or 95 plus marks in your board examination. And this is my word, because I have given you the roadmap that how to score 95 plus in your बिहार बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो सिंपली आई होप कि आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। आई रिपीट कि पूरा वीडियो को आपको देखना है अंत तक। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि मैं बिल्कुल मैं 95 प्लस लेकर आऊंगा, देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन 95 प्लस, आई विल स्कोर 95 प्लस, आई विल स्कोर 90 प्लस, है ना। तो इससे हमको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कॉन्फिडेंट कितना लेवल का है आपके अंदर, ठीक है। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाइए, है ना, क्योंकि सपोर्ट दिखाइएगा ना तो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि जब मैं किसी चीज में लग जाता हूं तो उसको पूरा ही करता हूं। अब मेरे सपने कुछ बड़े हो चुके हैं, जिसके वजह से अब मैं फुल डेडिकेशन के साथ चीजों पे काम करना शुरू कर दिया हूं, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये जो पीपीटीज वगैरह जितने भी आ रहे हैं, ये सब अब क्या है, प्रोफेशनली मैं बना पा रहा हूं। और धीरे धीरे वन डे हम लोग बेस्ट बनेंगे, राइट, हम लोग बेस्ट बन के रहेंगे एक दिन न एक दिन। लेकिन वही है कि आज जो आपका बोर्ड का एग्जाम है, मतलब जो अपकमिंग है, आपको पूरा डेडिकेशन और पूरे ऑनेस्टी के साथ 90 प्लस 95 प्लस आपको स्कोर करने का प्रण लेना पड़ेगा, है ना, जिसके थ्रू क्या होगा कि आप बहुत अच्छा परसेंटेज आसानी से ग्रैब कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी
हमने क्लास में आप लोग को बोल रखा है कि जो भी बच्चे, यानी कि जो भी बच्चे 95 प्लस ला रहे हैं उसको मैं गिव अवे करूंगा सम गिफ्ट्स फ्रॉम माई साइड, नॉट from anyone's. I will personally give you some special gifts to you guys who gonna score 95 plus in your Bihar 12th English examinations, English chapters, English subjects examination. Then I will definitely give you some special gifts to you, to each of you who are going to score 95 plus. And this is my word, so I will definitely, okay? So all you have to do, what, just follow all the strategy, follow all the roadmap, roadmap I have given today, and just be on that and focus, and you will definitely grab these marks, my dears. Okay, so आज के लिए इतना ही, और जितने भी बच्चे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.